स्टूडेंट सर हैदर इज हियर। और आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, स्टोइचियोमेट्री केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 स्टोइचियोमेट्री। आपकी बुक्स रिवाइज कर दी गई है, सिर्फ की तरफ से तमाम टॉपिक्स को रिवाइज कर दिए गए हैं। तो हम उसको स्टार्ट करते हुए अपने फर्स्ट चैप्टर के पहले टॉपिक पे आते हैं जो इज स्टोइचियोमेट्री। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, मुझे लगता है कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मुझे ये लगता है कि इसमें से आपको एक न्यूमेरिकल लाजमी आना है। ठीक है, तो जब हमें लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है तो हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे इस टॉपिक को कि हम इसको बिल्कुल जैसे ABCD करते हैं इस तरह इसको समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, the quantitative relationship between reactants and product in a chemical reaction by balanced chemical equation is called stoichiometry। ये डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है आपको। इसका मतलब क्या है? उसने बोला है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप मालूम करें कि हमें कितने प्रोडक्ट के लिए कितने रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो हम इस कैलकुलेशन को थ्योरेटिकली करें, इक्वेशन बना के करें, इसे हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। सपोज करें आपके पास रिएक्टेंट है A प्लस B जो कि प्रोडक्ट बना रहा है C। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम कितना रिएक्टेंट चाहिए हमें इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस चीज को हम मालूम करें थ्योरेटिकली इक्वेशन की फॉर्म में, इसको हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। इसकी मजीद 3 टाइप्स है। वो टाइप्स क्या है? 3 टाइप्स ऑफ स्टिग्मोमेट्री। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज मास मास रिलेशनशिप। मास रिलेशनशिप से मुराद ये है बच्चों के रिएक्टेंट जो है वो भी हमें उसका मास दिया हुआ, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी होगी वो ग्राम में होगी, और जो प्रोडक्ट होगा हमारा उसकी क्वांटिटी भी हमें मास यानी कि ग्राम में दी गई होगी। सिमिलरली सेकंड टाइप है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी कि हमें जो रिएक्टेंट दिया गया होगा उसकी क्वांटिटी ग्राम में होगी और हमें जो प्रोडक्ट मालूम करना होगा उसकी क्वांटिटी किस में होगी बेटा? उसकी क्वांटिटी हमें वॉल्यूम के यूनिट में दी गई होगी, सीएम क्यूब में दी होती है, डीएम क्यूब हो सकती है हमें, तो हम उसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे। फिर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, इसमें जो हमें रिएक्टेंट की भी वॉल्यूम क्वांटिटी दी गई होगी और प्रोडक्ट की भी वॉल्यूम क्वांटिटी दी गई होगी। अब हम इसकी एग्जांपल्स पे, ये तो टाइप्स हो गई, अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पाते हैं कि ये होता है किस तरीके से, इसको सॉल्व कैसे किया। तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1.7 जो आपकी बुक के पेज नंबर आपको 7 पे दी गई है स्टोइचियोमेट्री में। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ये मास मास रिलेशनशिप को शो करेगी। जो मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स हैं, आपकी बुक में ये बात लिखी नहीं कि 3 टाइप्स हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि स्टोइचियोमेट्री की 3 टाइप है। पहली जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं मास मास रिलेशनशिप भी कर रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट भी हमारा जो है उसकी क्वांटिटी भी ग्राम में होगी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी ग्राम में होगी। उसमें आपको एक इक्वेशन दी गई है CaCO3 CaO और CO2, और आपको क्या कहा गया है कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोला जाता है, इसी को लाइमस्टोन कहा जाता है। और उसका मास आपको जो पेपर में गिवन है, इस क्वेश्चन आपको दिया गया है 50 ग्राम। क्वेश्चन में 50 ग्राम आपको इसका मास लाइमस्टोन का दिया गया है और कहा गया है कि 50 ग्राम लाइमस्टोन है, और बताएं ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मतलब हमें पता है कि रिएक्टेंट मेरे पास 50 ग्राम है, मुझे कितना कार्बन डाइऑक्साइड इससे मिल सकता है। तो हम थ्योरेटिकली इसे कैलकुलेट करेंगे कि प्रैक्टिकली हमें ये इतना ऑब्टेन होगा कि नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका स्टेप बहुत इजी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहिए। ठीक है, और आपको कुछ बेसिक एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पता होना चाहिए। मैं बता भी दूंगा कि किस किस का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, जैसे कि कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। ठीक है स्टूडेंट, तो हम निकाल रहे पहले कैल्शियम लाइमस्टोन का, जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका क्या है? आप रफ वर्क का कॉलम बना के कॉपी में पेपर में कर सकते हैं। रफ वर्क बनाए, वहां पे अपना कॉलम बना लें और वहां पे इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लें। तो कैल्शियम का मास होता है, एटॉमिक मास होता है 40। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। लेकिन कितना ऑक्सीजन दिया है हमें? 3, तो 3 मल्टीप्लाई 16। ठीक है स्टूडेंट, तो 16 3 वापस हो जाएगा 48। तो 48 हमारे पास ये हो गया, 12 ये हो गया और 40 ये हो गया। तो 60 प्लस 40 दैट इज 100 ग्राम। तो हमारे पास जो बच्चों वो लाइमस्टोन का जो मॉलिक्यूलर मास आया वो कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम। ठीक है, तो एक चीज हो गई, इसका मैं लिख दूंगा यहाँ पे
कि CaCO3 का मोलिकुलर मास कितना है 100 ग्राम। ठीक है। अच्छा फिर मैं CaO का छोड़ देता हूँ, CO2 को डायरेक्ट मालूम कर लेता हूँ CO2 का कितना है, क्योंकि उसने मुझसे CO2 की ही बात करी है, तो CaO का मेरे पास काम नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड का मेरे पास काम नहीं है, तो मैं इसका मॉलिक्यूलर मास भी नहीं निकाल रहा, मैं डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12 प्लस ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बन का 12, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 2, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, 16 टू द 32 प्लस 12, तो कितना आ गया आपके पास 44, तो CO2 का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 ग्राम। CO2 का मॉलिक्यूलर मास आ गया है 44 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब ये चीज खत्म हो गई है। ठीक है, अब हम अपने न्यूमेरिकल को आगे प्रोसीड करते हैं। अब जब मैंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकाला है, तो मुझे पता है कि 100 ग्राम, अच्छा डेटा बनाएंगे, सॉरी डेटा बनाना जरूरी है। मोलिकुलर मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से मोलिकुलर मास ऑफ CO2 44 ग्राम। ये रफ वर्ड था, इसको साइड कर दें। मोलिकुलर मास ऑफ CaCO3 इज 100 ग्राम एंड मोलिकुलर मास ऑफ CO2 इज 44 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें गिवन मास कितना है, गिवन मास गिवन है, गिवन मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 50 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ CO2 ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखें डेटा, तो हमारे पास डेटा आगे है, इक्वेशन ये आपके पास आ गई, CaCO3 ब्रेक हो रहा है CaO और CO2 के अंदर, हमने मॉलिक्यूलर मास, अब हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास तो आ गया, इक्वेशन में हमारे पास दी गई है। अब हम इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो मैं हेडिंग आ रहा हूं यहां पर अपने पास सॉल्यूशन की, और जो बस इक्वेशन थी इसको मैं दोबारा कॉपी कर लूंगा, CaCO3 CaO प्लस CO2, इक्वेशन मैंने दोबारा से कॉपी कर ली। बहुत इजी है, सिर्फ समझे, बेसिक समझे, आप सारे क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। मतलब अगर कोई इशू हो तो आप बस इस मेथड को फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इजीली सॉल्व करेंगे, चांसेस ऑफ एरर आपके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या ड्राइव किया था, हमें पता किया है, हमें पता है कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 जो है वो प्रोड्यूस करेगा, कितना बनाएगा, हमने देखा है कि 100 ग्राम से कितना बन रहा है, 100 ग्राम, अगर ये हमारे 100 ग्राम होता है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था 100 और इसका मॉलिक्यूलर मास था कितना 44। अगर ये 100 ग्राम हो हमारे पास CaCO3 कितना, अगर हमारे पास CaCO3 100 ग्राम है तो CO2 हमें कितना मिलेगा, प्रोड्यूस करेगा 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर मास निकाला हमने वो लिख दिया इसमें कि 100 ग्राम CO3 बनाएगा 44 ग्राम ऑफ CO2। लेकिन फिर हमें क्या करना है, हमें मालूम करना है 1 ग्राम CO3 कितना बनाएगा। अगर 100 कितना बनाना तो 1 ग्राम कितना बनाएगा, 1 ग्राम ऑफ CO3 प्रोड्यूस करेगा 44 डिवाइड बाय 100 ग्राम ऑफ CO2। ये 100 वहां चले गए, डिवाइड हो गया, तो हमें 1 ग्राम की क्वांटिटी मालूम हो जाएगी कि 1 ग्राम CaCO3 इतना CO2 बनाएगा। लेकिन उसने हमसे कोई कितने का है, उसने कहा हमसे 50 ग्राम है हमारे पास। 1 ग्राम का मालूम हो गया, 50 हो, 100 हो, 70 हो, 80 हो, 1000 हो, 2000 हो, कितनी भी क्वांटिटी, अगर आपको किसी की यूनिट क्वांटिटी मालूम हो गई तो आप उसकी कोई भी क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 ग्राम का पहले मालूम कर लिया कि 1 ग्राम कितना बनाएगा CO2। अब उसने हमें दिया है 50 ग्राम,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जितनी भी क्वांटिटी आपसे रिक्वायर्ड हो, कि 50 ग्राम हो, 60 ग्राम हो, 70 ग्राम हो, कितना बनाएगा, तो हमने लिखा 50 ग्राम हमें CuCO3 दिया हुआ है, वो कितना CO2 बनाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो 50 वन 50, 50 टू 100, 2 वन 2, और ये हमारा कट गया, और हमारा आंसर आ गया 22 ग्राम ऑफ CO2, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल है। पहले आप मॉलिक्यूलर मास निकालें, उसका आप यूनिट देखने की ये इतने ग्राम में इतना प्रोड्यूस करेगा। देन आप क्या करें, अपना सॉल्यूशन बनाएं कि इस हिसाब से कि 100 ग्राम CuCO3 बनाएगा कितना, 44 ग्राम CO2। 1 ग्राम कितना बनाएगा, इसको मान के डिवाइड कर दें, 1 ग्राम का मालूम हो जाएगा। फिर आपसे जितनी भी क्वांटिटी पूछी है, 60, 70, 80, 90, जितनी 50 पूछी थी, 50 में लिख दिया कि 50 ग्राम CuCO3 बनाएगा। मल्टीप्लाई के वहां पर आके सिंपलीफाई कर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मास मास रिलेशनशिप को करने के दो तरीके होते हैं, ये स्टोइचियोमेट्री करने के दो तरीके होते हैं, एक मोल मेथड और एक सिंपल मेथड जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये मेथड सिंपल लगा था तो हम इस मेथड से कर लेते हैं। आपका आंसर बुक का इसमें आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपकी बुक के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको होमवर्क है, तो आपको सॉल्व करनी है। अगर आपको उस क्वेश्चन में किसी में भी इश्यू हो, उसको सॉल्व करने के अंदर मास मास रिलेशनशिप, अभी मैंने मास वॉल्यूम नहीं करा आपको, मास में किसी से भी आपको कोई इश्यू हो रहा हो क्वेश्चन के अंदर, तो वो आप मुझे कमेंट कर दें क्वेश्चन को, मैं फिर उसको भी आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरह से उसको